अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कुछ युवा और उभरते हुए क्रिकेटर भी शामिल थे। इस हमले के बाद तालिबान सरकार बेहद नाराज हो गई है और उसने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान सरकार में इंटीरियर मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर और प्रमुख नेता मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर फिर से ऐसी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की ओर से भारत की सीमा तक घसीट दिया जाएगा। ओमारी ने यहां तक कहा कि अगर अफगान जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया तो पाकिस्तानी सेना को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलेगी, यहां तक कि भारत के बॉर्डर तक भी नहीं। तालिबान नेता ने पाकिस्तान के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार दूसरों की इच्छाओं पर काम करती है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते देखा है। हालांकि इस गंभीर टकराव के बीच कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, जिसमें एक बार फिर से फौरन सीज फायर पर सहमति बनी। कतर के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान न सिर्फ संघर्ष विराम के लिए राजी हुए हैं, बल्कि बॉर्डर पर स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सिस्टम तैयार करने पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, दोनों देशों के बीच 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। गौरतलब है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर संघर्ष माना जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से बॉर्डर पर जारी झड़पों ने हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान इस नए सीज फायर समझौते पर कितना सम्मान दिखाता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे समझौतों के बावजूद वो एयर स्ट्राइक कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान के हर हमले का तालिबान लड़ाकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस जंग की शुरुआत की, उससे तालिबानी लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान बेहाल हो उठा था। पाकिस्तानी चौकियों को तालिबान लड़ाकों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़ छोड़कर भागने लगे थे। इसके बाद असीम मुनीर को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। जो तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को छका चुके हैं, उनके आगे पाकिस्तान भला है ही क्या। लिहाजा तालिबान के हमलों से त्रस्त पाकिस्तान ने सुलह करने में ही समझदारी समझी। तुर्की को मध्यस्थता में कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बैठक हुई। इस वार्ता के दौरान तनाव कम करने पर भी सहमति बनी। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है, लेकिन इस युद्ध विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर फिर से उसने हमला करने की कोशिश की तो अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।